बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिसातें बिछ चुकी है। मोहरे आगे पीछे किए जा रहे हैं और सबकी नज़र उन बड़ी पार्टियों पर है जो सरकार बनाने का दावा कर रही है। चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, चाहे वो आरजेडी की बात कर लें, चाहे बात जेडीयू और बीजेपी की कर लें, तो चर्चा बड़ी पार्टियों की है। बीच बीच में मुकेश सहनी की चर्चा होती है, यानी कि वीआईपी की चर्चा। बीच बीच में चिराग पासवान की चर्चा होती है, यानी एलजेपी-आर की चर्चा होती है। लेकिन इस सबसे अलग एक छोटी सी पार्टी है जिसका बिहार में तो बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका डंका बजता है, और वो पार्टी है सुभासपा, यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और उसके नेता हैं ओपी राजभर, पंचायती राज मंत्री हैं योगी गवर्नमेंट में। अब वो जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं बिहार में, उसका नुकसान किसको होगा और उसका फायदा किसको होगा? क्योंकि फौरी तौर पर राजभर ये दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए वो अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं। 53-54 सीटों पर सीधे सीधे वो अपने कैंडिडेट को उतारते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी, लेकिन उसके पीछे का समीकरण क्या है? वो क्यों अपने उम्मीदवारों को बिहार के उन सीटों पर उतारना चाह रहे हैं जहां पर फायदा भी किसी का हो सकता है और नुकसान भी किसी का हो सकता है? तो फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, ये समीकरण क्या है? राजभर कौन सा खेल खेल रहे हैं? क्या वो बिहार सरकार में भागीदारी चाहते हैं या फिर इसके पीछे उनकी दूर की कोई सोच है? इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ओपी राजभर राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। यही वजह है कि पंचायती राज मंत्री हैं योगी सरकार में, और इस बार बिहार में अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं। पहले तो कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से एनडीए का हिस्सा बन जाए बिहार में, और शुरुआत में तो उन्होंने बात की थी कि 20 से 25 सीटें मिल जाए, लेकिन बाद में बार्गेनिंग करते करते वो 3-4 सीटें तक पहुंच गए। लेकिन बीजेपी ने उन्हें यहाँ तवज्जो नहीं दी और उसका नतीजा ये हुआ कि राजभर अपने प्रत्याशियों को बिहार पे अलग अलग सीटों पर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 53 सीटों की बात होगी, 53-54 जगहों पर वो अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और दावा यहाँ तक किया था कि मैं 153 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बाद में वो दावा सिमटते सिमटते 50 से ज़्यादा सीटों पर बात खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 50, 52, 53, 54, 55 या जो भी कह लें, जितने भी जगहों पर वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, उसके दूरगामी क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं? क्या बिहार में सत्ता का खेल, उसमें भागीदारी निभाएंगे ओपी राजभर? तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम कुल उनके जो जनाधार की बात करें तो उनका भी ये दावा है कि बिहार में 4.2% जातियां ऐसी है जो राजभर के साथ है। उन जातियों में राजभर की बात कर लें, रजवार की बात कर लें, राजवंशी की बात कर लें, राजघोष की बात कर लें, प्रजापति की बात कर लें, तो ये तमाम वो जातियां हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उत्तर प्रदेश में राजभर को सपोर्ट करती रही है, यानी कि ओपी राजभर की पार्टी को सपोर्ट करती रही है। और वो जातियां जो है वो बिहार में उनका जो प्रतिशत है वो 4.2% है। और यहां तक दावा किया जाता है कि हर विधानसभा सीट में 25,000 से लेकर के 75,000 जो वोटर्स हैं वो इन्हीं जातियों से ताल्लुकात रखते हैं। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जब 25,000 से 75,000 मात्र इनकी आबादी है, तो ओपी राजभर अपने प्रत्याशियों को उतार करके जिताएंगे कैसे? तो ये राजभर भी समझते हैं कि उनको हो सकता है कि कोई भी सीट ना मिले, कहीं से भी वो जीत दर्ज ना करें, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो इस चुनाव के बहाने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे बिहार में, और ऐसी उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि अगले चुनाव से उनकी उपस्थिति को नकारा ना जा सके, उनकी जो वाजिब हिस्सेदारी है वो उन्हें मिले। क्योंकि अगर मुकेश सहनी अपनी जातियों को लेकर के दावा ठोक सकते हैं
चिराग पासवान ठोक सकते हैं दावा, जीतन राम मांझी दावा ठोक सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दावा ठोक सकते हैं, तो इनका भी प्रतिशत बहुत कम तो नहीं है। ये ओपी राजभर का दावा है। तो मुझे क्यों वाजिब हिस्सेदारी यहां नहीं मिल रही है? अब बात आती है उस खेल की तरफ, उस दांव की ओर जो दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं ओपी राजभर बिहार में। पहले तो यह माना जा रहा था कि वो इसी बहाने उत्तर प्रदेश में दबाव की राजनीति कर रहे हैं ताकि बीजेपी दबाव में आ जाए और उनके हिसाब से या तो उनको सीट दे दी जाए या यूपी में उनको इस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। लेकिन जब बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान ने उनके दावों को गंभीरता से नहीं लिया, तब ये बात उठने लगी, ये दावा किया जाने लगा कि ओपी राजभर बागी मूड अपना चुके हैं, बगावत करने को तैयार हैं। लेकिन अंदर खाने से बात यह आ रही है कि ओपी राजभर उन जगहों पर अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं जिन जगहों पर आरजेडी या यूं कहें कि महागठबंधन के प्रत्याशी थोड़ी मजबूत स्थिति में हैं। यानी कि राजभर उन जगहों पर महागठबंधन का खेल खराब करना चाहते हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ओपी राजभर और बीजेपी की अंदर खाने मीटिंग हुई है और आपस में समझौता हुआ है और उस वोट बैंक को वापस, मतलब जो महागठबंधन के खेमे में जाता है, उसको वहां से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि भले वो एनडीए के पक्ष में ना आए, लेकिन ओपी राजभर वहां पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करके करीब 25,000 से 75,000 वोट का नुकसान महागठबंधन के लिए कर सकते हैं। क्योंकि ये वो तबका है जहां पर बीजेपी की भी पकड़ नहीं है और दूसरे की बात कर लें, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर लें, चाहे बात हम चिराग पासवान की कर लें या उपेंद्र कुशवाहा की कर लें, तो वो जो तमाम दल हैं वो भी इन जातियों से अछूता दल है। तो ओपी राजभर अपने कैंडिडेट को वहां से उतार करके इस गणित को साधना चाह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर इस बार हमने कुछ ऐसी करामात कर दी, भले ही हमारे प्रत्याशी जीते ना, लेकिन वोट कटवा पार्टी के तौर पर तो नजर आएगी ही। और 25-50 हजार वोट का अगर फर्क कहीं भी पैदा कोई भी पार्टी कर देती है तो उसका सीधा सीधा असर वहां पर जीत और हार पर पड़ता है। तो यह माना जा रहा है कि ओपी राजभर ने शायद बीजेपी से अंदर खाने समझौता करके इस तरह की रणनीति बनाई है और यही वजह है कि वो ये चाह रहे थे कि कम से कम 3 से 4 सीटें मिल जाए और हम बाकी के सीटों पर एनडीए को सपोर्ट करते नजर आए। लेकिन 3 से 4 सीटों की गुंजाइश नहीं बनी, फिर भी वो एनडीए को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट करते ही नजर आएंगे। इसके अलावा जब उनसे ये बात की गई कि आप आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से बिहार में हावी है, जिस तरीके से महागठबंधन ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, तो क्या उस मुद्दे में दम है? क्या जो सुभा सपा है वो इस मुद्दे को सपोर्ट करती है? तो ओपी राजभर ने खुलकर के कह दिया कि आरक्षण में कोटे में कोटा का जो प्रोविजन है वो जरूर लागू होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो फायदा है वो कुल 12 जो जातियां हैं वो उठा रही हैं और इसका फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे राजभर की बात कर लें, चाहे रजवार की बात कर लें, राजवंशी की बात कर लें, राजघोष की बात कर लें, प्रजापति की बात कर लें, तो ये वो तमाम जातियां हैं जिनको फायदा नहीं पहुंच रहा है। इन जातियों से कहीं भी आपको आईएएस आईपीएस जैसे बड़े जो पद हैं वहां पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आएगा कोई। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि लालू यादव के टाइम में किस तरीके से इन जातियों को डराया जाता था, उनके इलाकों में विकास का कार्य नहीं किया जाता था। लालू यादव ये कहते थे कि भाई आपके यहाँ अगर सड़क बना दी गई तो सड़क के माध्यम से पुलिस भी पहुंचेगी यहाँ पर और आप लोगों को ये परेशान कर सकती है। तो राजभर का यही कहना था कि भाई हमारे अगर इलाके में पुलिस पहुंचती है तो उसे डरने की क्या बात है? क्या हम चोरी करते हैं, क्या हम डकैती करते हैं जिससे हमें पुलिस से डरना चाहिए? कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि लालू यादव ने हमेशा हमें बेवकूफ बनाने का काम किया, हम पिछड़े थे, हमको और पिछड़ा बनाने का काम महागठबंधन के दलों ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, जो भी पार्टी आई उसने हमारे जो जाति के लोग हैं उनको दबाने का ही काम किया और अब वो हमें दबा नहीं पाएंगे, क्योंकि कोटे में कोटा का आरक्षण होना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं और इसका फायदा हमारे जो समुदाय के लोग हैं उनको मिलने वाला है। और यही वजह है
कि वो अपील करते हुए नजर आते हैं कि एनडीए को सपोर्ट करें और हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको सपोर्ट करें और महागठबंधन से परहेज करें। कुल मिलाकर के राजभर भी, जो ओपी राजभर हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनडीए को सपोर्ट करते ही नजर आ रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से बाहरी तौर पर दिखाया गया कि वो बीजेपी से नाराज हैं इसलिए वो बागी बन चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अंदर की बात यही है कि वो बगावत तो है लेकिन वो भी फायदे के लिए बगावत है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।